हेलो एवरीवन। अभी देखोगे कॉमेट के का सीरीज स्टार्ट किया हूँ जहाँ पे मैं टॉप 30 कॉमेट के कॉलेज का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लाइक यहाँ पे मैं कट ऑफ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद देखोगे प्लेसमेंट के ऊपर बता रहा हूँ, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बता रहा हूँ। जैसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कॉमेट के कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो टॉप लिस्ट में नहीं आता, बट प्लेसमेंट देखोगे ना डे बाई डे इसका इंक्रीज हो रहा है, और कुछ टॉप के कॉलेज भी हैं प्लेसमेंट उसका डाउन हो रहा है। देखो जो कॉलेज 2020 में अच्छा था ना, जरूरी नहीं है 2026 में भी अच्छा हो, तो अपने साइड थोड़ा रिसर्च करना। बाकी बेसिक आइडिया यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अभी देखोगे मैं आरवी कॉलेज को ऑलरेडी कवर कर दिया हूँ, एमएस रमैया को कवर कर दिया हूँ, बीएमएस को कवर कर दिया हूँ, जेएसएस एंड एसजीसी को कवर कर दिया हूँ, दयानंद सागर को कवर कर दिया हूँ, एनआई मैसूर को कवर कर दिया हूँ, बीआईटी को कवर कर दिया हूँ, एसआईटी को कवर कर दिया हूँ। आज मैं कवर करने वाला हूँ बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। याद रखना कॉमेट के का एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, ये है तुम्हारा कॉलेज कोड, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करना। और दूसरा होता है ब्रांच, ये दोनों में कोई मिस्टेक मत करना। देखोगे ना कॉलेज कोड अलग सा डाल दोगे ना, मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पे। इसी कारण से हमेशा कॉलेज कोड को याद करना, इसी कारण से मैं मेंशन कर दिया हूँ। और मैं क्या बोला हूँ, कॉलेज नंबर 1 से लेकर के कॉलेज नंबर 20 तक एक एक कॉलेज में मेरे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। इसका मैं रियल डेटा शेयर करने वाला हूँ। और मैं हमेशा से क्या बोल रहा हूँ, आजकल मोस्ट ऑफ द कॉलेज रिव्यू पेड है, सब कॉलेज का पेड कैंपेन चल रहा है, तो इस चीज़ से बच के रहना है। ट्राई करना है जिस कॉलेज में जाने वाले उस कॉलेज के बच्चे से बात करो। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, बच्चे कॉलेज चले जाते हैं ना 1 ईयर के बाद रिग्रेट करते हैं, फिर बच्चे का मैसेज आता है, उस वक्त मुझे बुरा लगता है। इसका भी मोस्ट ऑफ द डेटा कलेक्ट कर लिया हूँ, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद देखो मैं तुम्हारे लिए इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हाइप करना। कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो ना, यहाँ पे थैंक्स कर सकते हो। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना। उसके बाद देखोगे टेलीग्राम चैनल पे ऑफिशियल जो भी डेटा आता है मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा ब्रांच है। कॉलेज कोड याद रखना E028, CSE है, AIML है, ठीक है, CSBS है, ECE है, ट्रिपल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लेसमेंट स्टैट क्या है इसका, कितने ऑफर आए हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, हायर सैलरी क्या गया है, कितने ग्रेजुएट परसेंटेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक ब्रांच का दिख रहा होगा 23, 24, 25 का, सबका एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लो। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था यहाँ पे देखो BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन कौन सा डेटा लिया हूँ ये अच्छे से देखो। मैं देखो कि पासिंग ईयर लिया हूँ, यहाँ पे टोटल एडमिशन्स लिया हूँ, टोटल ग्रेजुएट लिया हूँ, टोटल प्लेस लिया हूँ, उसका परसेंटेज को बताया हूँ, हायर स्टडीज़ के लिए बताया हूँ, हायर स्टडी का परसेंटेज को बताया हूँ। टोटल देखोगे हायर स्टडी और प्लेसमेंट। हायर स्टडी का मतलब ये नहीं है क्या लाइक बच्चे अपने मन से जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बच्चे मानो एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, बट इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये बच्चा गेट का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, ये भी एट देन हायर स्टडी कर रहा है, मास्टर्स करने के लिए जा रहा है, ये भी हायर स्टडी है। हायर स्टडी एट देन कॉलेज से जॉब नहीं लगा, बट ये जॉब के लिए एलिजिबल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीडियन पैकेज में अच्छे से बता रहा हूँ। किसी भी कॉलेज को जज करना हो ना तो उसके मीडियन पैकेज से ही उसे जज करो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देख लो, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज देख लो, ये सब डेटा को देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसमेंट देखोगे 83% बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है, हायर स्टडी देखोगे अप्रॉक्स 5% बच्चे जा रहे हैं, मीडियन पैकेज देखोगे 6 लाख का है। फिर आगे देखो 23-24 का, ठीक है, यहाँ पे देखो 88% बच्चे का हुआ है प्लेसमेंट, हायर स्टडी अप्रॉक्स 6% बच्चे गए हैं, देखोगे ओवरऑल 94 का हो रहा है, मीडियन पैकेज 5.5 का है। फिर यहाँ पे देख लो 83% बच्चे, 6% बच्चे हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं, मीडियन पैकेज देख लोगे 5.5 का है। ओवरऑल जो गवर्नमेंट को सबमिट किया जाता है वो डेटा के ऊपर मैं अच्छे से यहाँ पे बता दिया हूँ। उसके फी स्ट्रक्चर के ऊपर देख लो, ठीक है, यहाँ पे सारा ब्रांच का फी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और मे भी देखो फी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है ईयर बाई ईयर, ये लास्ट ईयर का है, लेटेस्ट जो आएगा उसके ऊपर भी मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। ये देख लो सबका फ़ी दिख रहा होगा, ये 1 ईयर का फ़ी है। उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ देखो, ये CSE है, CSE देखोगे राउंड 1, ठीक है। और याद रखना जो मैं क्लोजिंग बताता हूँ ना, इसके अगर आसपास भी है ना, जैसे यहाँ पे देखो अप्रॉक्स 20 के गया है, अगर 21 के भी है तब भी मिल सकता है, अगर 19 के है तब भी मिल सकता है, कोई एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइक क्या पता लास्ट ईयर के कंपेयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इंक्रीज हुआ है तो कट ऑफ डाउन हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन डन हो रहा है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पे सीट को बुक कर लिए, ये भी फैक्टर हो सकता है। इसी कारण से तुम एटलीस्ट एक यहाँ से आइडिया ही ले सकते हो, जो कि मैं अच्छे से यहाँ पे शेयर करता हूँ। उसके बाद AIML के ऊपर देख लो, बट मैं इतना फिर से बोलता हूँ ना, एक बार देख लो CSE, AIML, CSBS, क्या सब सेंट्रलाइज प्लेसमेंट हो रहा है CSE के साथ, या सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, इससे प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बच्चे से जब बात कर रहा हूँ अब मुझे समझ में आता है ये सब चीज़, टाइम के साथ तुम सीखोगे जो मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ,
जो भी बता रहा हूँ ना, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, जैसे ईसी के ऊपर बताया, तो ब्रांच डिस्कशन देखोगे, ये सब बताया हूँ ना, तुम खुद समझ जाओगे 1 साल के बाद। जो मैं 5 ईयर 6 ईयर में सीखा हूँ ना, तुम कॉलेज जाने के बाद सीख जाओगे। बट मैं चाहता हूँ थोड़ा पहले सीख लो, ऐसा ना कॉलेज जाने के बाद रिग्रेट करना पड़े। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। इसी कांसेप्ट डेटा को ना अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। यहाँ पे CS BS के ऊपर भी दिख रहा होगा। AIML कट ऑफ देख लो, 11,000 राउंड 1 का जा रहा है। अप्रॉक्स देखोगे 26 जा रहा है राउंड 4 का। उसके CS BS का 10,000 जा रहा है और लास्ट देखोगे 22,000 पे ये क्लोज हो रहा है। फिर EC का देख लो, 12,000 इसका लाइक राउंड 1 का है। क्लोजिंग देखोगे 30,000 तक क्लोज हो रहा है। ट्रिपल ई का भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से देख लो। मैकेनिकल का भी दिख रहा होगा, मैकेनिकल का देख लो, यहाँ पे अप्रॉक्स देखोगे 70,000 तक जा रहा है। सिविल चाहिए तो 1 लाख तक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। शायद यहाँ पे तुम्हें कट ऑफ के ऊपर समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को देख लो, ब्रांच डिस्कशंस, अदरवाइज कॉलेज जाने के बाद रिग्रेट करोगे। बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता है CSE में AIML में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मेरा बात समझो, तुम एक बार AIML ब्रांच ले लिए हो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या तुम्हारे कॉलेज में AIML से रिलेटेड कंपनी आ रही है? सिर्फ ऐसा मत करो कि मार्केट में स्टैंडर्ड वर्ड चल रहा है AI कर रहे हो। ठीक है, कोई बच्चा मानो यहाँ पे जा रहे हो, मैकेनिकल ब्रांच लेने का सोच रहे हो, क्या देखो कैंपस में मैकेनिकल रिलेटेड कंपनी आ रही है, या फिर एट द एंड तुम भी CSIT में ही जा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? जब तुम अपना कोर ब्रांच का अच्छे से पढ़े हो, जॉब करने जा रहे हो IT सेक्टर में ही, लास्ट का 6 मंथ में कोडिंग सीख के जॉब करने जा रहे हो, क्या फ़ायदा? अगर EC ब्रांच लेने का कोई बच्चा सोच रहा है, देखो क्या EC रिलेटेड कंपनी आ रही है। यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से बताया हूँ, कौन कौन सी कंपनी किस किस वर्क में कर रही है। ठीक है, स्पेसिफिक सबका क्या है, EC के लिए कौन कौन सी कंपनी है, एनवीडिया हो गई, लाइक स्नाइडर हो गई, डेल हो गई, IoT वाले जैसे यहाँ पर ब्रांच देख लोगे, IoT वाले में EC वाले में कितना डिफरेंस, ये बताया हूँ मैं। शायद अभी समझ में नहीं आएगा, बट समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद रिग्रेट करोगे अगर अभी से नहीं देखोगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा वीडियो को देखो, जहाँ से देखना है ना, बट ब्रांच के ऊपर रिसर्च करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉलेज ठीक है, थोड़ा खराब भी कॉलेज मिल जाता है, कोई बात नहीं है। ब्रांच है ना तुम्हारे पास लाइफ टाइम रहने वाला है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ठीक है, तो मैं सब कुछ यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, इसे एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी मैं कैसे कॉलेज फ़ी पे किया हूँ, किस किस स्किल्स पे वर्क किया हूँ, कैसे अपना CGPA को 9.5 के ऊपर ही रखा हूँ। 9.5 मतलब 9 से लेकर के 10 आउट ऑफ 10 भी मेरा आया है। ठीक है, बीच में थोड़ा डाउन हुआ है, कैसे किया हूँ ये सब मैं यहाँ पे अच्छे से शेयर किया हूँ। आई होप तुम्हें यहाँ पे BMS के ऊपर समझ में आ गया होगा। उसके बाद कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस पाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना। जैसे ही फॉर्म फिल करोगे 10 से लेकर के 20 मिनट के अंदर मैं कॉल करने वाला हूँ। 1 वर्ड में बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज सर्च करना, जो कॉलेज ग्रो कर रहा है। ठीक है, किसी बच्चे का रैंक मानो 50,000 है, उस बच्चे को भी बेस्ट कॉलेज दिलवाना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्राई करना अपना व्हाट्सअप नंबर को शेयर करने का। ठीक है, जो मैं तुम्हें एक ग्रुप है कॉमेंट के का, वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, माधव को मानो फॉर्म फिलअप कर रहे हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर यहाँ पे फ़ोन नंबर ट्राई करना हमेशा करेक्ट करने का, अगर बाय द वे गलती हो जाता है मुझे ईमेल कर देना। ठीक है, मैं देखा हूँ 1-2 बच्चे लाइक मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ उससे, देखता हूँ उसका फ़ोन नंबर रॉन्ग रहता है, तो उस केस में मुझे ईमेल कर देना। ठीक है, यहाँ कॉमेंट के का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं काउंसलिंग किस बेसिस पे कर रहा हूँ। सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रेटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ करना है, जो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके, ग्रोइंग कॉलेज मिल सके। नितिन मीनाक्षी कॉलेज ग्रो हो गया, खुद का एडमिशन करवा रहा है। ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे कॉलेज जो खुद फाइट कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, और टॉप के कॉलेज वाले बच्चे के लिए फाइट ही नहीं कर रहे हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग ये मैं खुद करके देने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई PDF शेयर कर दूँ, कुछ और कर दूंगा। हाँ, 1-to-1 बच्चे से बात करने वाला हूँ और चॉइस फिलिंग देने वाला हूँ। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही बताया जाएगा, लोन के ऊपर ही बताया जाएगा। जितना भी डिस्कशन होगा सारा का सारा जूम मीट पे होगा, गूगल मीट पे होगा, अगर नीड हुआ तो, अदरवाइज फोन कॉल फैसिलिटी 24/7 होगा। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। मैं फिर से बोल देता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। बट मेरे साइड से रिक्वेस्ट है, वीडियो यूजफुल लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना ही करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।